तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए यह 3 शब्द, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल देने का महत्व की कथा सुनाई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको एक कथा बताएंगे, तो इस कथा को ध्यान से ज़रूर सुनना और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। तो कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने का सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैं तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया हूँ, इस प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करती हैं। उसकी दृढ़ता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महाकथा को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभे नामक महानगरी थी। उसी नगरी में सुशर्मा नामक का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। पर जन्म से तो वह ब्राह्मण थे, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह पूजा पाठ करता, ना ध्यान करता, ना जप करता, ना अतिथियों का सत्कार करता था। वह द्वार पर आए अतिथियों को भगा देता था और क्रूरतापूर्वक उनको मारता था। वह सदैव पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखता था और मदिरा पान करता था और मांस मछली खाता था। वह दिन में खेतों में काम करता था और रात्रि में वैश्यों के साथ सोता था। ऐसे करते करते उसने कई साल बिता दिए। तब वह घूमते घूमते एक ऋषि के कुटिया में पहुंचा और वहां पत्ते तोड़ने लगा। तभी वहां पर एक काला सर्प आ पहुंचा और काले सर्प ने ब्राह्मण को काट लिया। उसी समय पर ब्राह्मण की मृत्यु होगी। उसके बाद 2 यमदूत आए उसे लेने, और वह यमदूत उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। और मार्ग में वह यमदूत के सामने बहुत विलाप करने लगा, हेतु तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे कि दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। और यमदूत उस ब्राह्मण को यमराज के सामने खड़े कर देते हैं और चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने यमदूतों से कहते हैं, इसे घोर पाप करने वाले ब्राह्मणों को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में
सजा भुगतने के बाद उसे ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उसे बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उसे खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग करने लगा, पीठ पर बैठकर, और वह उसकी पीठ पर बैठकर घुमा करता। उस बैल को उस लंगड़े आदमी ने 8 वर्ष तक ऐसे ही उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उसे बैल की पीठ पर ऊंचे पर्वत पर जाने लगा। उसे पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत शक्ति क्षीण हो गई। समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। और फिर उन लोगों में एक पुण्य आत्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपने पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसको मुक्ति मिल सके। इस भीड़ में एक वैश्य भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उसे बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्य ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकाल कर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। और अब अगले पार्ट में हम बताएंगे कि तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए। तो ये था हमारे वीडियो का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।